हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं एनसीईआरटी क्लास 10 साइंस चैप्टर 2 का अगला टॉपिक, हाउ स्ट्रॉन्ग आर एसिड और बेस सॉल्यूशंस। इस लेक्चर के बाद आप पीएच स्केल, स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, वीक बेस और पीएच का रियल लाइफ एप्लीकेशंस को बहुत आसानी से समझ पाएंगे। नाउ लेट्स स्टार्ट। We know how acid-base indicator can be used to distinguish between an acid and base. We have also learned in the previous section about dilution and decreases the concentration of H and OH ion in the solution. अब तक हम सिर्फ ये आइडेंटिफाई कर रहे थे कि सॉल्यूशन एसिड है या बेस, लेकिन अब एक नया क्वेश्चन है, कौन सा एसिड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, कौन सा बेस वीक है। इसका आंसर मिलेगा पीएच स्केल से। साइंटिस्ट ने एक स्पेशल स्केल बनाई है जिसका नाम है पीएच स्केल। ये बताती है कि सॉल्यूशन कितना एसिडिक या कितना बेसिक है। We can do this by making use of universal indicator, which is a mixture of several indicators. The universal indicator shows different color at different concentration of hydrogen ion in the solution. pH चेक करने के लिए एक स्पेशल इंडिकेटर यूज़ किया जाता है, इसका नाम है यूनिवर्सल इंडिकेटर। ये अलग अलग pH वैल्यू पर अलग अलग कलर्स दिखाता है, इसलिए इसे सॉल्यूशन की स्ट्रेंथ का पता चलता है। A scale for measuring hydrogen ion concentration in a solution called pH scale has been developed. The P is in pH stand for potent in German meaning power. मतलब ये स्केल H प्लस आयन के कॉन्सेंट्रेशन को मेज़र करता है। P से जर्मन में पोटेंच होता है, इसका जिसका मीनिंग है पावर। On the pH scale, we can measure pH generally from 0 to 14. pH should be thought of simply as a number, which indicate the acidic or basic nature of the solution. Means pH scale 0 से 14 तक होती है, सिंपल नंबर जो एसिड और बेसिक नेचर बताते हैं। हायर द हाइड्रोनियम आयन कॉन्सेंट्रेशन, लोअर इज़ द pH वैल्यू। ये लाइन स्टूडेंट को कंफ्यूजिंग लगती है, इजी लैंग्वेज में इसे समझते हैं। अगर हाइड्रोनियम आयन ज़्यादा होंगे तो पीएच कम होगा, मतलब हाइड्रोनियम आयन ज़्यादा होना उतना ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा और उसकी पीएच वैल्यू कम होगी। और अगर OH माइनस आयन ज़्यादा होंगे तो पीएच भी ज़्यादा होगा, मतलब ज़्यादा OH माइनस आयन स्ट्रॉन्गर बेस होगा और हायर पीएच होगा। ठीक है। नाउ द pH of the neutral solution is 7. Value less than 7 on the pH scale represent the acidic solution. As the pH value increases from 7 to 14, it represents the increases in OH minus ion concentration in the solution. That is increases in the strength of alkali. इस स्केल को 3 पार्ट में समझते हैं। फर्स्ट, pH इज इक्वल टू 7। अगर किसी सॉल्यूशन का pH 7 है तो वो न्यूट्रल सॉल्यूशन है। एग्जाम्पल, प्योर वाटर, ना एसिड होता है ना बेस होता है। सेकेंड, pH लेस देन 7। अगर pH 7 से कम है तो सॉल्यूशन एसिडिक है। जितना pH कम होगा उतना एसिड स्ट्रॉन्ग होगा। एग्जाम्पल, pH 1 वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड, pH 2 स्ट्रॉन्ग एसिड, pH 6 वीक एसिड। थर्ड, pH ग्रेटर देन 7। अगर pH 7 से ज़्यादा है तो सॉल्यूशन बेसिक या अल्कली है। जितना pH बढ़ेगा उतना बेस स्ट्रॉन्ग होगा। एग्जाम्पल, pH 8 वीक बेस, pH 12 स्ट्रॉन्ग बेस, pH 14 वेरी स्ट्रॉन्ग बेस। The strength of acid and bases depend on the number of H plus ions and OH minus ion produced respectively. Strong acid versus weak acid. Strong acid जो पानी में बहुत ज़्यादा H plus ions रिलीज़ करे, एग्जाम्पल हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड। वीक एसिड जो पानी में कम H प्लस आयन रिलीज़ करे, एग्जाम्पल एसिटिक एसिड। इसी वजह से विनेगर का एसिड HCl जितना स्ट्रॉन्ग नहीं होता है। स्ट्रॉन्ग बेसिस वर्सेस
वीक बेस। स्ट्रॉन्ग बेस जो पानी में बहुत ज़्यादा OH माइनस आयन रिलीज़ करें। एग्जाम्पल सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। वीक बेस जो कम OH आयन रिलीज़ करें। एग्जाम्पल अमोनियम हाइड्रोक्साइड। इम्पॉर्टेंस ऑफ pH इन एवरीडे लाइफ। pH हमारी डेली लाइफ में इतना इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आर प्लांट्स एंड एनिमल्स pH सेंसिटिव? Our body works within the pH range of 7.0 to 7.8। हमारे बॉडी के ऑर्गन्स तभी प्रॉपरली काम करते हैं जब बॉडी का pH 7.0 से 7.8 के बीच रहे। अगर pH बहुत ज़्यादा या बहुत कम हो जाए तो बॉडी का नॉर्मल फंक्शन डिस्टर्ब हो जाता है। इसलिए हमारी बॉडी हमेशा pH को बैलेंस रखने की कोशिश करती है। Living organism can survive only in a narrow range of pH change। सिर्फ ह्यूमन ही नहीं, प्लांट और एनिमल भी सिर्फ एक लिमिटेड pH रेंज में ही सर्वाइव कर सकते हैं। अगर pH बहुत चेंज हो जाए तो उनके लिए जीना मुश्किल हो जाता है। When pH of rainwater is less than 5.6, it is called acid rain. When acid rain flow into the river, it lowers the pH of the river water. The survival of aquatic animal in such river become difficult। नॉर्मली रेन वाटर हल्का एसिडिक होता है, लेकिन अगर उसका pH 5.6 से ज़्यादा से कम हो जाए तो उसे एसिड रेन कहते हैं। एसिड रेन का इफ़ेक्ट, एसिड रेन नदियों और तालाब में गिरती हैं, इससे वाटर का pH कम हो जाता है। रिज़ल्ट, फिश और दूसरे एक्वेटिक एनिमल को सरवाइव करना मुश्किल हो जाता है। पेड़ पौधों और बिल्डिंग्स को भी नुकसान पहुंच सकता है। What is the pH of soil in your backyard? Plants require a specific pH range for their healthy growth. To find out the pH required in the healthy growth of the plant, you can collect the soil of various places and check the pH in the manner described below। हर प्लांट को हेल्दी ग्रो करने के लिए एक सूटेबल सॉइल pH चाहिए। अगर सॉइल बहुत एसिडिक या बहुत बेसिक हो तो प्लांट को ग्रो स्लो हो जाता है। इसलिए फार्मर्स कभी कभी सॉइल का pH चेक करते हैं। नाउ नेक्स्ट इज pH in our digestive system। It is very interesting to note that our stomach produce hydrochloric acid। It helps in the digestion of food without harming the stomach। During indigestion, the stomach produce too much acid and cause pain and irritation। It get rid of this pain. People use base called antacid। One such remedy must have been suggested by you at the beginning of this chapter। हमारा स्टमक नेचुरली हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाता है। ये एसिड फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है और जर्म्स को भी डिस्ट्रॉय करता है। प्रॉब्लम ये है, कभी कभी स्टमक में ज़रूरत से ज़्यादा एसिड बन जाता है। इससे होता है एसिडिटी, बर्निंग सेंसेशन, इनडाइजेशन। अब इसका सॉल्यूशन है, डॉक्टर एंटासिड देते हैं। एग्जाम्पल मिल्क ऑफ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ये एक माइल्ड बेस है। ये एक्स्ट्रा एसिड को न्यूट्रलाइज करके रिलीफ देता है। pH change as the cause of tooth decay। Tooth decay start when the pH of the mouth is lower than 5.5। Tooth enamel made up of calcium hydroxyapatite is the hardest substance in the body। It does not dissolve in water but is corroded when the pH in the mouth is below 5.5। Bacteria present in the mouth produce acid and degradation of the sugar and food particle remaining in the mouth after eating। The best way to prevent this to clean the mouth after eating food using toothpaste, which is generally basic for cleaning the teeth। हमारे teeth के ऊपर एक हार्ड लेयर होती है जिसे टूथ एनामल कहते हैं। ये बॉडी का सबसे हार्ड सब्सटेंस है। क्या होता है, जब हम चॉकलेट शुगरी फूड खाते हैं
तो माउथ के बैक्टीरिया शुगर को तोड़कर एसिड बनाते हैं। अगर माउथ का पीएच 5.5 से नीचे चला जाता है तो इनेमल धीरे धीरे डैमेज होने लगता है। इसी को टूथ डीके कहते हैं। इसका प्रिवेंशन है, इसीलिए डॉक्टर बोलते हैं खाना खाने के बाद ब्रश करो। टूथपेस्ट जनरली बेसिक होता है, ये माउथ को एक्स्ट्रा एसिड को न्यूट्रलाइज कर देता है। सेल्फ डिफेंस बाय एनिमल्स एंड प्लांट्स थ्रू केमिकल वॉरफेयर। हैव यू एवर बीन स्टंग बाय अ हनी बी? Bee sting leaves in acid which cause pain and irritation. Use of mild base like baking soda on the stung area gives relief. हनी बीज के स्टिंग में एसिड होता है, इसी वजह से स्टिंग के बाद बर्निंग और पेन होता है। इसको ठीक करने का रेमेडी है, अगर बी स्टिंग हो जाए तो बेकिंग सोडा लगाया जाता है। बेकिंग सोडा एक बेस है, ये एसिड को न्यूट्रलाइज करके पेन कम कर देता है। नेटल प्लांट के लीव में भी मेथोनिक एसिड होता है, इसी वजह से उसके लीव्स को टच करने पे बर्निंग सेंसेशन होती है। अभी तक हम जो पढ़े हैं उसका शॉर्ट में समझे, जो याद रखने वाली बात है वो ये है कि बॉडी का पीएच 7.0 से 7.8 तक होता है। एसी ड्रेन का पीएच 5.6 से कम होता है। टूथ डीके का पीएच 5.5 से कम होता है। बी स्टिंग में जो एसिड होता है उसके लिए बेकिंग सोडा जो बेस का यूज़ करते हैं। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज़ मोर अबाउट सॉल्ट्स। सॉल्ट का नाम सुनते ही हमारे दिमाग में सिर्फ टेबल सॉल्ट या नमक आता है, लेकिन केमिस्ट्री में सॉल्ट सिर्फ खाने वाला नमक ही नहीं होता है। आज हम जानेंगे कि सॉल्ट क्या होता है, सॉल्ट फैमिली का मतलब क्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मोर अबाउट सॉल्ट। अब तक हमने बहुत बार पढ़ा एसिड प्लस बेस गिव सॉल्ट एंड वाटर, लेकिन अब सवाल है ये सॉल्ट होता क्या है? क्या हर सॉल्ट खाने वाला नमक ही होता है? नहीं, केमिस्ट्री में सॉल्ट का मतलब बहुत ब्रॉड है। In the previous section, we have seen the formation of salt during various reactions. Let us understand more about their preparation, properties and uses. पिछले टॉपिक में हमने देखा एसिड प्लस मेटल गिव सॉल्ट, एसिड प्लस बेस गिव सॉल्ट, एसिड प्लस मेटल कार्बोनेट गिव सॉल्ट, मतलब हर रिएक्शन के एंड में सॉल्ट बन रहा है। अब हम सॉल्ट के बारे में डिटेल में जानेंगे। नाउ फैमिली ऑफ सॉल्ट। सॉल्ट फैमिली जैसे एक फैमिली में सबका सरनेम होता है, वैसे ही कुछ सॉल्ट का एक कॉमन पार्ट होता है, इसी वजह से उन्हें एक ही सॉल्ट फैमिली में रखा जाता है। एक्टिविटी 2.13 राइट द केमिकल फॉर्मूला ऑफ द फॉलोइंग सॉल्ट्स। पोटेशियम सल्फेट फॉर्मूला K2SO4, यहाँ कॉमन पार्ट है SO4 सल्फेट। सेकेंड, सोडियम सल्फेट फॉर्मूला Na2SO4, इसमें भी कॉमन पार्ट है SO4। थर्ड, कैल्शियम सल्फेट फॉर्मूला CaSO4, कॉमन पार्ट सल्फेट। मैग्नीशियम सल्फेट फॉर्मूला MgSO4, अगेन कॉमन पार्ट इज SO4। कॉपर सल्फेट फॉर्मूला CuSO4, इसमें भी सल्फेट आयन सेम है। तो इम्पॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है, अब ध्यान दो, नाम अलग है, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, कॉपर, लेकिन सब में एक चीज़ कॉमन है SO4, इसी वजह से सब सल्फेट फैमिली के मेंबर हैं। नेक्स्ट सॉल्ट, सोडियम क्लोराइड फॉर्मूला NaCl, ये कॉमन सॉल्ट है। सोडियम नाइट्रेट फॉर्मूला NaNO3, सोडियम कार्बोनेट फॉर्मूला NaCO3, अमोनियम अमोनियम क्लोराइड फॉर्मूला NH4Cl। सॉल्ट का नाम जनरली दो पार्ट से मिलकर बनता है। पार्ट 1 पॉजिटिव आयन कटायन, जैसे सोडियम Na+, पोटेशियम K+, कैल्शियम Ca2+। पार्ट 2 नेगेटिव आयन अनायन,
जैसे क्लोराइड Cl-, सल्फेट SO4 2-, कार्बोनेट CO3-, nitrate NO3-. Now, easy example: NaCl, sodium chloride, K2SO4, potassium sulfate. Salt, metal plus acid radical. रियल लाइफ के कुछ एग्जाम्पल्स हैं, जैसे सोडियम क्लोराइड, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा। सोडियम क्लोराइड टेबल सॉल्ट को बोलते हैं। बेकिंग सोडा केक और बेकिंग में यूज़ होता है। वॉशिंग सोडा कपड़े धोने और वाटर सॉफ्टनिंग में यूज़ होता है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज़ कॉमन सॉल्ट। हर घर की किचन में एक चीज़ ज़रूर मिलती है, नमक। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसी कॉमन सॉल्ट से ब्लीचिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा और कॉस्टिक सोडा जैसे इम्पॉर्टेंट केमिकल बनते हैं? तो स्टार्ट करते हैं। बाय नाउ you have learned that the salt formed by the combination of hydrochloric acid and sodium hydroxide solution is called sodium chloride. This is the salt that you use in food. You must observe in the above activity that it is a neutral salt. कॉमन सॉल्ट, जिसे हम रोज़ खाने में यूज़ करते हैं, इसका केमिकल फॉर्मूला है NaCl। कॉमन सॉल्ट कहाँ से मिलता है? सी वाटर कंटेन मैनी सॉल्ट डिजॉल्व इन इट। सोडियम क्लोराइड इज सेपरेटेड फ्रॉम दी सॉल्ट। कॉमन सॉल्ट हमें दो मेन सोर्सेज से मिलता है। पहला, सी वाटर। समुद्र के पानी में बहुत सारा सॉल्ट डिज़ोल्व होता है। जब सी वाटर को धूप में सुखाया जाता है तो पानी इवेपोरेट हो जाता है और सॉल्ट बच जाता है। इस प्रोसेस को इवेपोरेशन कहते हैं। दूसरा, डिपॉजिट ऑफ सॉलिड सॉल्ट आर ऑल्सो फाउंड इन सेवरल पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। दिस लार्ज क्रिस्टल इज ऑफन ब्राउन ड्यू टू इम्प्योरिटीज। दिस इज कॉल्ड रॉक सॉइल. Bed of rock salt were formed when sea of bygone ages dried up. So, rock salt is mined like coal. रॉक सॉल्ट, कुछ जगहों पर सॉल्ट ज़मीन के अंदर रॉक के फॉर्म में मिलता है। इसे रॉक सॉल्ट या सेंधा नमक कहा जाता है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज़ कॉमन सॉल्ट, अ रॉ मटेरियल फॉर केमिकल्स. The common salt thus obtained is an important raw material for various material of daily use, such as sodium hydroxide, baking soda, washing soda, bleaching powder, and many more. Let us see how one substance we use to making all these different substances. कॉमन सॉल्ट सिर्फ खाने के लिए ही नहीं होता है, ये बहुत सारे इम्पॉर्टेंट केमिकल्स बनाने का रॉ मटेरियल है। इसी वजह से कॉमन सॉल्ट को केमिकल इंडस्ट्री का एक इम्पॉर्टेंट सब्सटेंस माना जाता है। कॉमन सॉल्ट से क्या क्या बनता है? पहला, सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसे कॉस्टिक सोडा भी कहते हैं। यूज़ सोप बनाने में, पेपर इंडस्ट्री, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में होता है। सेकेंड, बेकिंग सोडा NaHCO3, यूज़ केक और ब्रेड को फ्लफ़ी बनाने में, एंटी एसिड मेडिसिन में, फायर एक्सटिंग्विशर में यूज़ होता है। थर्ड, वॉशिंग सोडा Na2CO3.10H2O, यूज़ कपड़े धोने में, हार्ड वाटर को सॉफ्ट बनाने में, ग्लास और सोप इंडस्ट्री में। फोर्थ, ब्लीचिंग पाउडर, यूज़ ड्रिंकिंग वाटर को डिसइंफेक्ट करने में, स्विमिंग पूल को साफ़ करने में, कपड़े और पेपर ब्लीच करने में यूज़ होता है। रियल लाइफ से कनेक्ट करके सोचते हैं। सोचो, एक छोटा सा नमक जो हम रोज़ खाते हैं, उसी से हॉस्पिटल्स, इंडस्ट्रीज़, वाटर प्यूरिफिकेशन और बेकरी प्रोडक्ट तक सब कुछ जुड़ता है। इसीलिए कॉमन सॉल्ट को केमिस्ट्री का मोस्ट यूज़फुल सॉल्ट भी कहा जाता है। कॉमन सॉल्ट से 4 चीज़ें बनती हैं: कॉस्टिक सोडा, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा और ब्लीचिंग पाउडर। वन बाय वन सबको हम पढ़ेंगे। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज़ सोडियम हाइड्रोक्साइड.
When electricity is passed through an aqueous solution of sodium chloride, it decomposes to form sodium hydroxide. The process is called the chloralkali process because because of the product for chlorine and alkali for sodium hydroxide. Chlorine gas is given off at the anode and hydrogen gas at the cathode. Sodium hydroxide solution is formed near the cathode. The three products produced in the process all are useful. अब समझते हैं ये क्या कहना चाहता है। सबसे पहले तो क्लोर एल्कली प्रोसेस क्या होता है। अब कॉमन सॉल्ट से सोडियम हाइड्रोक्साइड कैसे बनता है। इस प्रोसेस का नाम है क्लोर एल्कली प्रोसेस। ये इंडस्ट्रीज़ में बहुत यूज़ होने वाला प्रोसेस है। इलेक्ट्रिसिटी इज़ पास थ्रू एन एक्वस सोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। सबसे पहले सोडियम क्लोराइड को वाटर में डिज़ोल्व किया जाता है। इस सॉल्यूशन को कहते हैं ब्राइन। ब्राइन का मतलब होता है कॉन्सेंट्रेटेड सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन। अब इस ब्राइन में इलेक्ट्रिक करंट पास किया जाता है। इस प्रोसेस को इलेक्ट्रोलिसिस कहते हैं। इलेक्ट्रोलिसिस क्या होता है। जब किसी सॉल्यूशन में इलेक्ट्रिसिटी पास करके उसको तोड़ते हैं तो उस प्रोसेस को इलेक्ट्रोलिसिस कहते हैं। रिएक्शन 2NaCl एक्वस फॉर्म में प्लस 2H2O गिव्स 2NaOH प्लस Cl2 प्लस H2O। ये इक्वेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसको ध्यान से समझो। रिएक्टेंट में सोडियम क्लोराइड है, वाटर है, इलेक्ट्रिसिटी पास की गई तो प्रोडक्ट बनता है। रिएक्शन के बाद तीन चीज़ें बनती हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड ये सॉल्यूशन में रहता है। क्लोरीन गैस ये एनोड पर कलेक्ट हो जाता है पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पे। थर्ड हाइड्रोजन गैस ये कैथोड पर कलेक्ट होता है नेगेटिव इलेक्ट्रोड पे। अब हमारे माइंड में एक क्वेश्चन आ सकता है, वाई इज़ इट कॉल्ड क्लोर एल्कली प्रोसेस। इस प्रोसेस में दो इम्पॉर्टेंट प्रोडक्ट बनते हैं, एक क्लोरीन एक अल्कली। क्लोरीन को क्लोर और अल्कली सोडियम हाइड्रोक्साइड अल्कली है, इसलिए इसका नाम पड़ा क्लोर एल्कली प्रोसेस। यूजेस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड देखते हैं। NaOH का यूज़ होता है सोप बनाने में, पेपर इंडस्ट्री में, आर्टिफिशियल फाइबर बनाने में, डिटर्जेंट बनाने में। और क्लोरीन का यूज़ देखते हैं। क्लोरीन गैस का यूज़ कहाँ कहाँ पे होता है। ड्रिंकिंग वाटर को डिसइंफेक्ट करने में, स्विमिंग पूल साफ़ करने में, PVC प्लास्टिक बनाने में, ब्लीचिंग पाउडर बनाने में। यूज़ ऑफ हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस का यूज़ कहाँ कहाँ होता है। फ्यूल के रूप में, अमोनिया बनाने में, वेजिटेबल ऑयल की हाइड्रोजनेशन में, जैसे एग्जाम्पल वनस्पति घी। कुछ रियल लाइफ के एग्जाम्पल्स देखते हैं। जब आप स्विमिंग पूल में क्लोरीन की स्मेल महसूस करते हैं या घर में सोप यूज़ करते हैं तो समझ जाइए कि इन सब का कनेक्शन इसी क्लोर एल्कली प्रोसेस से है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज़ ब्लीचिंग पाउडर। क्या आपने कभी सोचा है कि ड्रिंकिंग वाटर को जर्म फ्री कैसे कर बनाया जाता है, या हॉस्पिटल्स और स्विमिंग पूल्स को डिसइंफेक्टेड कैसे रखा जाता है। इसका जवाब है ब्लीचिंग पाउडर से। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट कंपाउंड को समझते हैं, ब्लीचिंग पाउडर। You have already come to know that chlorine is produced during the electrolysis of aqueous sodium chloride. This chlorine gas is used for manufacturing the bleaching powder. Bleaching powder is produced by the action of chlorine on dry slaked lime. Bleaching powder is represented as CaCl2 twice, though the actual composition is quite complex. ब्लीचिंग पाउडर एक बहुत इंपॉर्टेंट केमिकल है। इसका यूज़ सिर्फ कपड़ा सफ़ेद करने के लिए ही नहीं बल्कि वाटर प्यूरिफिकेशन और डिसइंफेक्शन के लिए भी किया जाता है। केमिकल नेम है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। केमिकल फार्मूला है CaOCl2। ये फार्मूला याद रखना बहुत इम्पॉर्टेंट है। ब्लीचिंग पाउडर इज़ प्रोड्यूस्ड बाय द एक्शन ऑफ क्लोरीन ऑन ड्राई स्लेट लाइम।
मतलब ब्लीचिंग पाउडर बनाने के लिए दो सब्सटेंस यूज़ होते हैं। क्लोरीन गैस, ये हमें क्लोर अल्कली प्रोसेस से मिलता है। दूसरा ड्राई स्लेट लाइम। केमिकल फार्मूला CaOH ट्वाइस है। केमिकल रिएक्शन CaOH ट्वाइस प्लस Cl2 गिव CaOCl2 प्लस H2O मीन्स slag lime plus chlorine gas gives bleaching powder plus water। ये रिएक्शन बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए और बहुत सारे एग्ज़ाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट होता है। प्रॉपर्टीज़ ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। फर्स्ट, वाइट पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर वाइट कलर का पाउडर होता है। सेकंड, स्ट्रॉन्ग स्मेल होती है इसकी। इसमें क्लोरीन होने की वजह से इसकी एक स्ट्रॉन्ग स्मेल होती है। थर्ड, क्लोरीन रिलीज़ करता है। जब ब्लीचिंग पाउडर हवा या मॉइस्चर के कांटेक्ट में आता है तो धीरे धीरे क्लोरीन गैस रिलीज़ करता है। इसी क्लोरीन की वजह से ये जर्म्स को डिस्ट्रॉय करता है। यूजेस ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। ड्रिंकिंग वाटर को डिसइंफेक्ट करना, ये बैक्टीरिया और जर्म्स को मार देता है, इसलिए म्युनिसिपल वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में इसका यूज़ होता है। सेकंड, स्विमिंग पूल क्लीन करना। स्विमिंग पूल का पानी साफ़ और जर्म्स फ्री रखने के लिए ब्लीचिंग पाउडर यूज़ होता है। थर्ड, हॉस्पिटल्स में डिसइंफेक्शन। हॉस्पिटल और पब्लिक प्लेसेस को डिसइंफेक्ट करने के लिए भी इसका यूज़ होता है। फोर्थ, टेक्सटाइल इंडस्ट्री। कपड़े और कॉटन को ब्लीच या सफ़ेद करने के लिए। फिफ्थ, पेपर इंडस्ट्री। पेपर को वाइट बनाने के लिए भी ब्लीचिंग पाउडर का यूज़ होता है। नाउ कुछ रियल लाइफ कनेक्ट करके देखते हैं। अगर कभी आपको स्विमिंग पूल या वाटर टैंक के पास क्लोरीन जैसी स्मेल आए तो समझ जाइए कि वहाँ ब्लीचिंग पाउडर या क्लोरीन का यूज़ हुआ है। इसी की वजह से पानी सेफ रहता है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज़ बेकिंग सोडा। केक इतना सॉफ्ट और फ्लफ़ी कैसे बनता है? एसिडिटी में डॉक्टर जो एंटी एसिड देते हैं उसमें क्या होता है? और फायर एक्सटिंग्विशर में कौन सा केमिकल यूज़ होता है? इन तीनों का आंसर एक ही है, बेकिंग सोडा। तो चलिए बेकिंग सोडा को समझते हैं। बेकिंग सोडा का फॉर्मूला है सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट। बेकिंग सोडा एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सॉल्ट है। The baking soda is commonly used in the kitchen for making safe, tasty, crispy pakoras. Sometimes it is added for faster cooking. The chemical name of the compound is sodium hydrocarbonate. It produced using sodium chloride is one of the raw materials. बेकिंग सोडा एक बहुत इम्पॉर्टेंट सॉल्ट है और ये कॉमन सॉल्ट NaCl से बनाया जाता है और इसका यूज़ किचन से लेकर मेडिसिन और फायर सेफ्टी तक होता है। केमिकल नेम सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट है। केमिकल फार्मूला है NaHCO3। इसका फार्मूला याद रखना बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत एग्ज़ाम में बहुत पूछता है। अब देखते हैं प्रिपरेशन ऑफ बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा कॉमन सॉल्ट से बनाया जाता है। इस प्रोसेस में ब्राइन NaCl सॉल्यूशन, अमोनिया NH3, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर रिएक्ट करते हैं। तो केमिकल इक्वेशन है NaCl प्लस NH3 प्लस CO2 प्लस H2O गिव्स NaHCO3 प्लस NH4Cl। बहुत इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है। अब इस रिएक्शन को समझते हैं। इस रिएक्शन में NaCl यानी कॉमन सॉल्ट, NH3 यानी अमोनिया, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर मिलकर बनाते हैं बेकिंग सोडा और अमोनियम क्लोराइड। बेकिंग सोडा का फॉर्मूला NaHCO3 और अमोनिया क्लोराइड है NH4Cl2। Did you check the pH of sodium hydrocarbonate in activity 2.4? Can you correlate why can be used to neutralize an acid? It's a mild non-corrosive basic salt. The following reaction takes place when it heated during cooking. Properties of baking soda.
फर्स्ट, वाइट क्रिस्टलाइन पाउडर, ये वाइट कलर का पाउडर होता है। सेकंड, माइल्ड बेस, ये एक माइल्ड बेस है, इसलिए ये एसिडिटी को न्यूट्रलाइज कर देता है। थर्ड, हीटिंग पर CO2 गैस रिलीज़ करता है। जब बेकिंग सोडा को हीट करते हैं तो ये डिकम्पोज हो जाता है। केमिकल फार्मूला NaHCO3 हीट करने पे गिव्स Na2CO3 + H2O + CO2, मतलब हीट देने पर बेकिंग सोडा से सोडियम कार्बोनेट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। ये CO2 गैस ही केक को सॉफ्ट और फ्लफ़ी बनाती है। नाउ, यूज़ ऑफ बेकिंग सोडा। फर्स्ट, बेकिंग पाउडर, केक, ब्रेड और बिस्किट बनाने में CO2 गैस बबल बनाती है जिसकी वजह से केक फूल जाता है। सेकंड, एंटासिड, बेकिंग सोडा एक माइल्ड बेस है, ये स्टमक के एक्स्ट्रा एसिड को न्यूट्रलाइज करता है, इसलिए एसिडिटी में यूज़ होता है। थर्ड, फायर एक्सटिंग्विशर, फायर एक्सटिंग्विशर में बेकिंग सोडा यूज़ होता है। हीट मिलते ही ये CO2 गैस रिलीज करता है और CO2 ऑक्सीजन को हटा देती है और आग बुझ जाती है। नाउ, हम इसे रियल लाइफ से कनेक्ट करके देखते हैं। जब मम्मी केक बनाती है और बेकिंग पाउडर या बेकिंग सोडा यूज़ करती है तो ओवन की हीट से CO2 गैस बनती है। इसी गैस की वजह से केक हल्का सॉफ्ट और फ्लफ़ी बन जाता है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज़ वॉशिंग सोडा। क्या आपने नोटिस किया है कि कुछ जगह कपड़े अच्छे से साफ़ नहीं होते हैं और साबुन भी कम झाग बनाता है? इसका रीज़न है हार्ड वाटर और इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है वॉशिंग सोडा। तो चलिए वॉशिंग सोडा को समझते हैं। वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला है और उसका केमिकल नेम है सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। वॉशिंग सोडा एक बहुत इम्पॉर्टेंट सॉल्ट है। ये बेकिंग सोडा से बनाया जाता है और इसका यूज़ घर से लेकर इंडस्ट्री तक होता है। केमिकल नेम सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, केमिकल फार्मूला है Na2CO3.10H2O। फार्मूला को याद रखो, एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब हम इसका प्रिपरेशन देखते हैं। अनदर केमिकल दैट कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम सोडियम क्लोराइड इज़ washing soda. You have seen above that sodium carbonate can be obtained by heating baking soda. Recrystallization of sodium carbonate gives washing soda. It also basic salt. Now, preparation of washing soda. Step 1. सबसे पहले बेकिंग सोडा को हीट किया जाता है। केमिकल इक्वेशन है 2NaHCO3 gives Na2CO3 + H2O + CO2। इस रिएक्शन से सोडियम कार्बोनेट मिलता है। सेकेंड स्टेप, अब सोडियम कार्बोनेट में 10 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर ऐड किया जाता है। केमिकल इक्वेशन बनता है Na2CO3 + 10H2O gives Na2CO3.10H2O। यही फाइनल प्रोडक्ट है वॉशिंग सोडा। अब वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, आप फॉर्मूले में देख रहे हैं .10H2O। ये सिर्फ नॉर्मल वाटर नहीं है, ये क्रिस्टल्स के अंदर परमानेंटली अटैच्ड वाटर मॉलिक्यूल होते हैं। इन्हें कहते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। सॉल्ट के क्रिस्टल के साथ फिक्स नंबर में जुड़े हुए वाटर मॉलिक्यूल को वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं। जैसे वॉशिंग सोडा Na2CO3.10H2O, यहाँ 10H2O वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है। नाउ, यूजेस ऑफ वॉशिंग सोडा। फर्स्ट, वॉशिंग क्लोथ्स, इसलिए इसका नाम है वॉशिंग सोडा। ये कपड़े साफ़ करने में हेल्प करता है। सेकंड, रिमूविंग परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। हार्ड वाटर में कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन होते हैं। वॉशिंग सोडा इन आयन को रिमूव करके वाटर को सॉफ्ट बना देता है। इसी वजह से सोप अच्छी तरह झाग बनाता है। थर्ड, ग्लास इंडस्ट्री।
ग्लास बनाने में वॉशिंग सोडा यूज़ होता है। फोर्थ, सोप इंडस्ट्री, सोप और डिटर्जेंट बनाने में भी यूज़ होता है। फिफ्थ, पेपर इंडस्ट्री, पेपर मैन्युफैक्चरिंग में भी वॉशिंग सोडा इम्पॉर्टेंट है। कुछ रियल लाइफ से कनेक्ट करके देखते हैं। अगर किसी एरिया का पानी हार्ड हो तो लोग वॉशिंग सोडा का यूज़ करके उस पानी को सॉफ्ट बनाते हैं। सॉफ्ट वाटर में सोप ज़्यादा फोम बनाता है, कपड़े अच्छे से साफ़ होते हैं। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज़ प्लास्टर ऑफ पेरिस। जब किसी की हड्डी टूट जाती है तो डॉक्टर उसके हाथ या पैर पर सफ़ेद कलर का प्लास्टर लगाते हैं। क्या आप जानते हैं कि उस प्लास्टर का नाम क्या है और वो कुछ ही मिनट में इतना हार्ड कैसे हो जाता है? आज हम प्लास्टर ऑफ पेरिस यानी पीओपी को समझेंगे। टॉपिक हमारा है प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस एक बहुत इंपॉर्टेंट केमिकल कंपाउंड है। इसका शॉर्ट नेम है पीओपी। ये हॉस्पिटल्स, कंस्ट्रक्शन और आर्ट एंड क्राफ्ट में भी बहुत यूज़ होता है। केमिकल नेम है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट और केमिकल फार्मूला है CaSO4.12H2O। फार्मूला और केमिकल नेम दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अब हम देखते हैं पीओपी बनता कैसे है। On heating gypsum at 373 Kelvin, it loses water molecule and become calcium sulfate hemihydrate. This is called plaster of Paris. The substance which doctor use plaster of supporting fracturing bone in the right position. पीओपी को जिप्सम को हीट करके बनाया जाता है। जिप्सम का फॉर्मूला है CaSO4.2H2O। इसमें 2 वाटर मॉलिक्यूल होते हैं। अभी हीटिंग प्रोसेस होता है। फिर जब जिप्सम को लगभग 373 केल्विन यानी 100 डिग्री सेल्सियस पर हीट करते हैं तो उसका कुछ वाटर निकल जाता है और जिप्सम बदलकर प्लास्टर ऑफ पेरिस में बन जाता है। तो इसका केमिकल इक्वेशन है CaSO4.2H2O gives CaSO4.12H2O plus 1.5H2O, यानी जिप्सम प्लस हीट गिव्स प्लास्टर ऑफ पेरिस प्लस वाटर वेपर। पीओपी की स्पेशल प्रॉपर्टी है, जैसे प्लास्टर ऑफ पेरिस सेट इनटू अ हार्ड मास व्हेन मिक्स्ड विथ वाटर। पीओपी की सबसे ख़ास बात ये है, जब इसमें वाटर मिलते हैं तो ये कुछ ही देर में हार्ड हो जाता है। तो इसका केमिकल फार्मूला है CaSO4.H2O plus 1.5H2O gives CaSO4.2H2O। पीओपी वाटर के साथ रिएक्ट करके फिर से जिप्सम बन जाता है। इसी रिएक्शन की वजह से पीओपी हार्ड हो जाता है। नाउ अब हम देखते हैं यूजेस ऑफ पीओपी। फर्स्ट, फ्रैक्चर में डॉक्टर ब्रेकन बोन को सपोर्ट देने के लिए पीओपी कास्ट लगाते हैं। ये हार्ड होकर हड्डी को स्टेबल रखता है। सेकंड, स्टैचूज़ और आइडल्स, मूर्तियाँ और डेकोरेटिव आइटम बनाने के लिए पीओपी यूज़ होता है। थर्ड, फॉल्स सीलिंग, मॉडर्न बिल्डिंग में फॉल्स सीलिंग और डेकोरेटिव डिज़ाइन बनाने के लिए भी पीओपी का यूज़ होता है। फोर्थ, ब्लैकबोर्ड चॉक्स, कुछ टाइप्स की चॉक बनाने में भी इसका यूज़ होता है। फिफ्थ, टॉयज़ और डेकोरेटिव आइटम्स, पीओपी से टॉयज़, मॉडल्स और हैंडीक्राफ्ट भी बनाए जाते हैं। चलिए अब पीओपी को हम कुछ रियल लाइफ से कनेक्ट करके समझते हैं कि हम अपने आसपास पीओपी को कहाँ देखते हैं। अगर आपने किसी का फ्रैक्चर्ड हैंड या लेग देखा होगा तो उस पर जो वाइट प्लास्टर होता है वो जनरली प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है। क्लास 10 का चैप्टर 2 कंप्लीट होता है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।